कि बिल्कुल। आप पहले अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग करिए, आप अपनी थ्योरी पे कंसंट्रेट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन अपने स्टार्ट करिए। प्लस मैंने इस तरीके से देखा था कि जिस तरीके से आप ही कराते थे कि क्वेश्चंस पहले थ्योरी करवाई, फिर उससे रिलेटेड जो CSIR में क्वेश्चंस आए हैं तो वो करते जाओ। तो कहीं ना कहीं वहां से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, शायद जो प्रीवियस ईयर्स में बन रहे हैं क्वेश्चंस वो हमारे सॉल्व हो रहे हैं। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजिन पुरोहित और आज हमारे साथ है इशिका, जिन्होंने CSIR नेट एग्जाम 49 ऑल इंडिया रैंक के साथ क्रैक किया है, JRF। और इनके 116 मार्क्स आए हैं। आपका फोर्थ अटेम्प्ट था। अभी आप DU से PhD कर रही हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है इशिका जी। अपने बारे में थोड़ा बताइए। सो हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम इशिका गोयल है। मैंने अपनी MSc BSc दोनों ही दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट करी है। और जनवरी 25 में ही मेरा PhD में भी एडमिशन हुआ है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। अ, मैं गाजियाबाद उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। इशिका, आपने पहला अटेम्प्ट कब दिया था? सर, मैंने MSc के साथ ही दिया था फर्स्ट सेमेस्टर में। जून 23 में दिया था मैंने। ओके। और उसके बाद सेकंड अटेम्प्ट, और कितने मार्क्स आए थे फर्स्ट अटेम्प्ट में? तो फर्स्ट अटेम्प्ट में तो बहुत ही 50 के अराउंड आए होंगे। ओके। एंड सेकंड अटेम्प्ट कब दिया आपने? फिर दिसंबर वाला दिया था, दिसंबर 23। उसमें कितने मार्क्स आए? तो उसमें मेरे आए थे 69 70 कुछ ऐसे आए थे। ओके। एंड देन उसके बाद थर्ड कब दिया आपने? थर्ड मैंने सर अभी पिछले वाला ही दिया था, जुलाई 24 का जो हुआ था, जो हुआ था, ट्वेंटी अच्छा। ट्वेंटी और ये फोर भी का। आपने मतलब MSc करने के बाद दिया? ये सर, ये ऑलमोस्ट नहीं, ये सारे मेरे MSc के थ्रू ही हुए हैं, तीन अच्छा, अटेम्प्ट ये मेरे MSc MSc के फाइनल थ्रू में हुए जब आप हैं। फाइनल हो चुका था तब आपने दिया है ना? और ये हाँ, आपने यस यस जो सर, अभी ये यस वाला सर। एग्जाम दिया फरवरी वाला, ये आफ्टर MSc आपने 6 महीने बाद जो कंप्लीशन ऑफ द यस MSc सर, दिया यस ना? सर, यस सर, यस सर। तो मतलब कुल मिला के इशिका जी, बहुत अच्छी बात ये है कि आपने MSc फर्स्ट ईयर से एग्जाम देना स्टार्ट किया, तो MSc कंप्लीट होते होते आपकी नेट क्लियर हो गई। ये बहुत अच्छी बात है, बच्चों को सीखने की जरूरत है यहाँ पे। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है, यस जब MSc कर रहा होता है सोचता है कि मैं MSc के बाद नेट का एग्जाम दूंगा। अच्छा, इशिका, मैं प्रश्न और पूछना चाहता हूँ आपसे कि आपको ये 4 अटेम्प्ट लगे इस एग्जाम को क्रैक क्रैक करने में। बच्चों को मतलब पहला या दूसरा अटेम्प्ट देते हैं, नहीं आता तो फर्स्ट्रेट हो जाते हैं, डिमोटिवेट हो जाते हैं, सर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सर ये एग्जाम में अच्छा स्कोर नहीं हो रहा है। मतलब कुछ लोग तो बहुत परेशान हो जाते हैं इसको लेके। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ हुआ कि यार मेरा हो नहीं रहा है, क्या इश्यू आ रहा है, कहाँ दिक्कत आ रही है? सर, हर बारी कुछ ना कुछ मिस्टेक्स तो मेरे से हो ही रही थी। जी। भले ही मतलब सिलेबस कंप्लीट नहीं था या फिर मॉक टेस्ट सीरीज में भी थोड़ी सी कमियां रह रही थी। मैं कम अटेम्प्ट कर पा रही थी क्योंकि MSc के साथ साथ करना पड़ता था, तो मैं ज्यादा टाइम नहीं दे पाती थी CSIR नेट जी। को भी। तो फिर पहले तो मैंने यही एनालाइज किया। प्लस ये था कि PhD में एडमिशन लेना ये तो था ही कि मतलब कोई और ऑप्शन मैंने अपने लिए छोड़ा ही नहीं था, ये था कि नहीं, PhD में तो एडमिशन लेना ही है। फिर उसके बाद JRF निकालना, इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो इसलिए हम्म। बार बार अपने आप को मोटिवेट करना ही पड़ता था कि मेरे पास कोई और सेकंड ऑप्शन नहीं है। तो मेरे को किसी ना किसी तरीके से दोबारा से उठना है और दोबारा से मतलब तैयारी स्टार्ट करनी है। जी। तो भले ही एक बारी नहीं होता था, पर स्टिल मुझे लगता था कि नहीं, इस बारी कमियां रही है, मैं उसको ओवरकम करूंगी, उसको ध्यान से देखूंगी कि क्या मिस्टेक्स रही है। फिर उसके बाद जी। अगले अटेम्प्ट के बाद जाऊंगी, टीम मोटिवेट नहीं होना है मेरे को। फिर उसके बाद पेरेंट्स भी सपोर्ट करते थे कि कोई बात नहीं, डांट नहीं पिटती थी घर में कि मार्क्स नहीं आए हैं, क्यों नहीं आ रहे हैं। तो वो भी कहते थे कि कोई बात नहीं बेटा, अगला वाला दो। अभी भी नहीं होता तो भी मैं अगले वाला ट्राई करती। ऐसा नहीं है कि मैं गिव अप कर देती। अच्छा, जब आप इस एग्जाम की तैयारी कर रही थी और साथ साथ में आप MSc भी कर रही थी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को आती है टाइम मैनेजमेंट को लेके, कि सर यस टाइम नहीं मिलता है। तो मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट बताइए, कैसे आपने टाइम को मैनेज किया? क्योंकि आप PhD, अभी आपने सर। बोला आपका PhD में एडमिशन भी हो गया है, तो मुझे लगता है तब भी आप बिजी होंगी। आई थिंक PhD भी तो अभी आपका फरवरी में हुआ होगा, फरवरी फर्स्ट वीक में हुआ होगा। ये सब मार्च, हाँ ये सर, ये सर फेब में हाँ, हुआ क्योंकि था, सोनू फर्स्ट यादव वीक ऑफ हमारे फेब एक में। स्टूडेंट है, वो भी अभी DUC PhD कर रहे हैं, है ना? उनका भी नेट क्लियर हुआ ओके है, वो ओके मैथ्स करके स्टूडेंट है। तो ओके। लाइक कैसे आपने चीजों को मैनेज किया? अपना टाइम टेबल बताइए कि कितने घंटे आप पढ़ती थी। सर, पहले तो जब मैंने फर्स्ट सेमेस्टर से स्टार्ट किया था तो मेरे को ये था कि क्योंकि MSc भी साथ में देखनी है, वहाँ पे भी CGPA मेंटेन होनी चाहिए और जी। CSIR नेट भी करना है, तो बहुत ही मैंने धीरे धीरे स्टार्ट किया था। तो स्टार्टिंग में तो कॉम्बैक्ट सीरीज ही देखती थी मैं आपकी, लास्ट में मतलब रात में मैं आपके क्लासेस देख लेती थी। प्लस मैं इस तरीके से करती थी कि मेरा कंटिन्यूशन रहे, मेरा ना ब्रेक नहीं आए CSIR नेट की प्रिपरेशन में, जी। भले ही मैं MSc में कितना भी बिजी हूँ। तो हम्म। जैसे कि आपकी क्लासेस 9 बजे जनरली स्टार्ट होती थी।
और मेरे कॉलेज हम्म। में भी क्लासेस 9 बजे स्टार्ट होती थी, तो मैं मॉर्निंग। रिकॉर्डेड लेक्चर्स देती थी आपके कॉम्बैक्ट जी। सीरीज मेट्रो में। तो मैं वो अरे। पेपर पेन सारा लेके बैठती थी मेट्रो में और वो सॉल्व करती हुई जाती थी। तो वहां से मेरे को एक कंटिन्यूएशन मिलती रहती थी कि मेरा छूटता नहीं था कि सीएसआईआर की प्रिपरेशन नहीं हो रही है। तो जी। इस तरीके से धीरे धीरे मैंने सिलेबस अपना कंप्लीट किया। फिर लास्ट के जो अब 6 मंथ्स थे, जो मेरे एमएससी के बाद थे, उसमें फिर मैंने बैकअप किया कि नहीं अब तो मतलब अच्छे से अब तो टाइम है। तो तब मैंने अच्छे से अपना शेड्यूल बना के करा। तो पहले मैं सबसे पहले सुबह में मॉर्निंग में इस तरीके से देखती थी कि प्योर के सब्जेक्ट्स में पकड़ूं, जो टॉपिक्स हम्म। अभी मेरे को अनक्लियर है या फिर जिनमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, वो वाले मैं टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश करती थी। तो मैं सुबह छह जी। बजे से 8 बजे तक, 9 बजे तक, जब तक आपकी कॉम्पैक्ट सीरीज स्टार्ट नहीं होती थी, तब तक मैं वो पोर्शन कंप्लीट करने की कोशिश करती थी। फिर आपकी कॉम्पैक्ट सीरीज होती थी तो उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाती थी। तो जी। उससे आइडिया लग जाता था कि क्या चीज नहीं आ रही है, क्या चीज हो रही है। फिर उसके बाद मैं 3 घंटे जरूर टेस्ट सीरीज को देती थी, कि टेस्ट सीरीज जी। बहुत मेन है। तो उसको देती थी, प्लस मैं क्या करती थी कि पीवाई क्यूज भी होते थे ना, उनको भी मैं टेस्ट सीरीज की तरह ही लगा दी थी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। गुड। हम्म। यस, कि मतलब प्रॉपर जो आपका पेपर होता है उसको 3 घंटे की तरह ही बैठती थी मैं, तो और एक उसको साल उस का पेपर तरीके से उठा ही लो लगाती रेंडमली, थी। कोई सा जैसे 2016 का पेपर यस उठा लिया ना, उसको ट्राई करो। वेरी गुड। सर, हम्म। यस सर, फिर वो भी देखती थी कि उस साल मेरा कट ऑफ क्लियर हो रहा था कि नहीं हो रहा था, कितने नंबर बन रहे हैं। तो हाँ, उससे मैं थोड़ा बच्चों को एक ये बहुत बोलता था, मैं मोटिवेशन। स्टूडेंट्स को बोलता था, मैंने कहा कोई भी रेंडमली एक पेपर उठाओ और उसको ट्राई करो। यस सर, वेरी गुड, उससे अच्छी एक स्ट्रेटजी। मोटिवेशन भी आती है कि चलो इस बार का क्लियर हो रहा है, या फिर पता चल जाता था कि इस तरीके हम्म। के क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप कौन सा स्ट्रैटेजी अपनाओगे। थोड़ी और मॉक टेस्ट की प्रिपरेशन हो जाती थी सर। फिर शाम जी। के टाइम पे जब थोड़ा पढ़ने का मन नहीं करता, तो मैं अप्लाइड के क्वेश्चंस ट्राई करती थी, कि अप्लाइड का ट्राई करते हैं थोड़ा सा, अप्लाइड के अब थोड़ा रिलैक्स मूड में, थोड़ा म्यूजिक जी। व्यूजिक सुन के मैं आराम से अप्लाइड कर लेती थी। यस सर। जी। अच्छा, एक आपके जनरल एप्टीट्यूड का जो स्कोर है वो 15-16 मार्क्स ही दिख रहा है यहाँ पे, है यस ना? सर, यस तो सर, क्या यस ये सर। कंसिस्टेंट इतना ही रहा है, या पहले ज्यादा भी आया था फिर अभी इस बार कम आया, या क्या हुआ? सर, जनरल एप्टीट्यूड को मैं ज्यादा टाइम देती नहीं हूँ। मैं अपना जो मैंने पैटर्न बनाया था, स्ट्रैटेजी जो बनाया था, वो मैं 15 मिनट्स ही हार्डली देती हूँ। मैं ज्यादातर अपना जो फोकस है वो मैथमेटिक्स के सब्जेक्ट पे। ही क्वेश्चन पे रखती हूँ, पार्ट सी पे, पार्ट बी पे। तो 15 मिनट्स में पहले तो मैं काफी टाइम दे देती थी, मैं मतलब ऑलमोस्ट हाफ एन आवर दे देती थी। लेकिन बहुत मेरे को नहीं दिखता था कि बहुत कुछ अच्छा इसमें मैं रिजल्ट लेकर आ पा रही हूँ। तो मैंने वहां से टाइम फ्रीक्वेंसी हम्म। थोड़ी सी कम करी मैंने। और मैंने देखा कि ठीक है, हम्म। 15 मिनट्स दे रही हूँ लेकिन 8 क्वेश्चंस उसमें सॉल्व हो रहे हैं, 8 to 9 क्वेश्चंस ठीक है। मैं पार्ट सी को ज्यादा टाइम दूंगी, मैं पार्ट बी को ज्यादा टाइम दूंगी, एक जी। तो मार्क्स भी उसमें ज्यादा है, और फिर कहीं ना मैं पहले लास्ट में पार्ट ए अटेम्प्ट करती हूँ। तो कहीं ना कहीं आपका हम्म। 1.5 घंटे के अंदर अंदर एक माइंड सेट हो जाता है, क्वेश्चंस रिजल्ट सब माइंड में आने लग राइट। जाते हैं। तो जी। मैं ब्रेक नहीं करती उस चीज को, और फिर मैं पार्ट बी और पार्ट सी के ही अगर क्वेश्चंस मैक्सिमम अटेम्प्ट हो तो वो ही करने की कोशिश करती हूँ। मतलब आपने तो पार्ट सी सब, इसलिए पार्ट ए सबसे लास्ट में किया आपने? यस सर, यस सर, अच्छा। मिनिमम टाइम में पार्ट पार्ट ए ए को के लिए लेती हूँ। आपने कैसे प्रिपेयर किया? मतलब ठीक, 15-16 मार्क्स भी कोई बुरे नहीं होते हैं, अच्छे मार्क्स हैं। कैसे आपने प्रिपेयर किया, क्या करती थी आप उसके लिए? कुछ पर्टिकुलर सर टाइम मैंने डिसाइड किया, या बिल्कुल आपने टाइम डिसाइड नहीं किया, दिन भर में कुछ आधा घंटा 1 घंटा कुछ देती थी, या बिल्कुल नहीं? नहीं सर, नहीं सर, रात में मैं करती थी एप्टीट्यूड के जी। क्वेश्चंस। और हम्म। जो आपकी बुक्स अवेलेबल है मैंने वो भी परचेज करी थी। तो एप्टीट्यूड की जी। मैं प्रैक्टिस वहां से कर लेती थी। कुछ हम्म। क्वेश्चंस जो मतलब आप करवाते थे यूट्यूब चैनल पे या फिर आपके ऐप पे हम्म। भी अवेलेबल थे, वो ही मैं करती थी बस एप्टीट्यूड से अच्छा, उससे रिलेटेड काम तो। हो गया आपका। जी। अच्छा, यस सर। इशिका जी, एक प्रॉब्लम और स्टूडेंट्स को नजर आती है कि जब भी स्टूडेंट्स तैयारी करता है तो कहीं ना कहीं सिलेक्शन, जैसे मान लीजिए आपका फोर्थ अटेम्प्ट हो गया, तो एक सेल्फ डाउट क्रिएट होता है कि यार क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है, यार सर का कंटेंट अच्छा है कि नहीं है, यार मैं किसी और से पढ़ लूँ, यार देख लूँ, इधर देख लूँ, किताबें रेफर करूँ, बुक पढूं, ये करूँ। आप तो दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली तो हब है इन सब चीज़ों का। तो क्या आप भी ऐसा कुछ किया आपने, या बस खत्म, यार दिमाग नहीं लगाना ज़्यादा? नहीं सर, ज्यादा उधर उधर तो नहीं डिस्ट्रैक्ट होना चाहिए, क्योंकि हम्म। जितना इधर उधर डिस्ट्रैक्ट होंगे, किसी और की कुछ स्ट्रैटेजी होगी, कुछ कुछ और बताएगा तो और जी। ज्यादा कंफ्यूजन होता है, माइंड डिस्टर्ब जी। होता है। तो एक जगह पे स्ट्रिक्ट रहो, या फिर ऐसा नहीं है कि मतलब आप ठीक है क्वेश्चंस अटेम्प्ट करो, क्वेश्चंस हम्म। आपको मल्टीपल अटेम्प्ट करने चाहिए, ऐसा नहीं है। मैं ग्रुप्स से भी जुड़ी हुई थी, तो वहां पे भी बच्चे क्वेश्चंस भेजते रहते थे, तो मेरे पास एक वैरायटी रहती थी क्वेश्चंस की, पता हम्म। चलता रहता था कि जी। कौन से क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन हम्म। अपना एक माइंड सेट करो, क्योंकि क्या होता है कि
आप किसी और इंस्टीट्यूशन पे जा रहे हो, वो आपको कोई और स्ट्रैटेजी बता रहे हैं, फिर आपकी खुद जी। की स्ट्रैटेजी नहीं बन पाती है। आप एग्जाम में ये राइट। कंफ्यूज हो जाते हो कि हम क्या स्ट्रैटेजी अपनाएं। तो एक एग्जैक्टली। फिक्स्ड माइंडसेट तो होना चाहिए, एक क्लियर माइंडसेट जी। होना चाहिए। और जो हमने कंटेंट पढ़ा है, जैसे आप मैथ्स कैर पे पढ़ी हो, तो क्या कंटेंट इनफ है एग्जाम क्रैक करने के लिए, या थोड़ा और कुछ करना चाहिए? लाइक आपको क्या फील हुआ, लाइक 4 अटेम्प्ट आपने दिए हैं? ये सर इनफ है, बट मैं ये कहूंगी कि खुद से भी बच्चों को एफर्ट्स देने चाहिए। ये नहीं ऑब्वियसली। है कि बिल्कुल ही। ये बहुत। सर, नहीं, कुछ एक्चुअली क्या हो रहा है कि मैं स्टूडेंट्स। बच्चों को बहुत बोलता हूँ, जैसे आपने मेरा सब्सक्रिप्शन ले लिया, इसका मतलब कतई नहीं है कि आप नेट एग्जाम क्रैक कर यस जाओगे भाई, सर। आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यस हमारा सर। काम, गुरु का काम, आपको रास्ता दिखाना है। क्वेश्चन तो खुद को सॉल्व करने पड़ेंगे ना बेटा, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल तो खुद को बढ़ानी यस पड़ेगी। सर। राइट, यस तो ये सर। बहुत अच्छी यस बात है सर। कि खुद से ट्राई करना चाहिए। जी। यस सर, काफी स्टूडेंट्स यही करते हैं कि बिल्कुल ही कोचिंग पे डिपेंड हो गए, बस जितना सर ने करवा दिया उतना ही है। हम्म। आगे पीछे कुछ देखना ही नहीं है। क्वेश्चंस भी खुद हम्म। से नहीं ट्राई करते, बस उतना ही हो जाते हैं। तो फिर उससे थोड़ी सी मुझे लगता है कि वो थोड़ा गलत चला जाता है बिल्कुल, ट्रैक। मैं इस बात को लेके बिल्कुल यस बोलता हूँ सर। कि जो भी स्टूडेंट्स अगर पढ़ाई कर रहा है, और जो भी स्टूडेंट मुझे सुन भी रहे हैं जो कि नेक्स्ट एग्जाम की टारगेट कर रहे हैं, भैया आप कोई भी जगह पढ़ रहे हो तो पढ़ो, अच्छी बात है, बट कहीं ना कहीं खुद को मेहनत करने की, क्योंकि एग्जाम में खुद को क्वेश्चन सॉल्व करना, भाई हम तो आने वाले हैं नहीं वहाँ पे ना। यस सर। क्योंकि अगर आप खाली यहाँ पढ़ रहे हो, मतलब आप स्पून फीडिंग कर रहे हो, राइट, और फिर आप यस खुद से सर। कुछ कर नहीं रहे हो, विच इज नॉट राइट। यस, यू राइट। तो इशिका जी, एक प्रश्न और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि नॉर्मली आप जस्ट बीएससी कर रहे हो, उसके बाद आप जब एमएससी प्रीवियस में आए और आपने सीएसआर एग्जाम की तैयारी करी, तो सीएसआर एग्जाम का माइंडसेट थोड़ा डिफरेंट होता है। वहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स आते हैं, एमएसक्यू है, एमसीक्यू है। बच्चों से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। मेरे से बच्चा सब्सक्रिप्शन लेता है और 2 महीने 3 महीने बाद बोलता है सर मैं कर तो रहा, पर मेरे से क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे। तो क्या आपके साथ भी ऐसा होता था, और आपने इसको कैसे ओवरकम किया, कैसे क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल को आपने डेवलप किया? सर, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो सबसे पहले थ्योरी स्ट्रांग होनी चाहिए। जी। कि बिल्कुल। आप पहले अपनी थ्योरी स्ट्रांग करिए, आप अपनी थ्योरी पे कंसंट्रेट करिए, उसके बाद प्रैक्टिस सेशन अपने स्टार्ट करिए। प्लस मैंने इस तरीके से देखा था कि जिस तरीके से आप ही कराते थे कि क्वेश्चंस पहले थ्योरी करवाई, फिर उससे रिलेटेड जो सीएसआईआर में क्वेश्चंस आए हैं तो वो करते जाओ। तो कहीं ना कहीं वहां से कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, शायद जो प्रीवियस ईयर्स में बन रहे हैं क्वेश्चंस वो हमारे सॉल्व हो रहे हैं। तो कॉन्सेप्ट्स लो, हम्म। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम सॉल्व करते जा रहे हैं। प्लस एक ये चीज भी करनी चाहिए जो मुझे लगता है कि नहीं करते बच्चे, कि एक यूनिट अगर खत्म हो गई है तो उसको ये नहीं है कि आपने बिल्कुल छोड़ दिया। उसको दोबारा से पकड़िए, उसके भी क्वेश्चंस साथ में साथ लगाते जाइए। भले ही आप दूसरी यूनिट स्टार्ट कर ली है आपने, तो कहीं ना कहीं आपकी वो जी। कंसिस्टेंसी रहेगी, ये कंटिन्यूएशन रहेगा। ये नहीं होगा कि आप 2 महीने बाद वो वाला टॉपिक उठा रहे हो, फिर उसके बाद आपको याद नहीं रहेंगे कॉन्सेप्ट्स। रिजल्ट्स जितने आपके टिप्स पे थे उतने नहीं याद रहेंगे, फिर लगेगा कि क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहे हैं। तो वो एक जी। कंटिन्यूएशन रहना चाहिए, एक वो मतलब कंसिस्टेंसी रहनी मोमेंटम, चाहिए क्वेश्चंस मोमेंटम बनाना मेकिंग में। पड़ता। यस सर। यस सर। अच्छा यस इशिका सर। जी, एक और बच्चों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार तुम क्लास अटेंड कर रहे हो, साथ साथ में शॉर्ट नोट्स बनाओ और उसको रिवाइज करो, जो कि आप बोल रही हैं, राइट। तो क्या आपने भी शॉर्ट नोट्स बनाए, रिवाइज किए? यस सर। यस सर, डेफिनेटली। मैंने हर एक सब्जेक्ट के शॉर्ट नोट्स में बना के रखती थी, क्योंकि सर हम्म। लास्ट टाइम में इतना टाइम नहीं होता कि आप सारे नोट्स बार बार देखोगे। लेकिन शॉर्ट नोट हम्म। से आपको आइडिया लग जाता है कि मुझे कौन कौन से मेन पॉइंट्स पे मुझे ध्यान देना है। कौन कौन सी चीजें मुझे नहीं हो रही थी पहले, कौन से फॉर्मूलाज है जिन पे मुझे थोड़ा सा ध्यान देना है। तो शॉर्ट नोट्स आर कंपलसरी, सबको ही बनानी चाहिए ही चाहिए। अच्छा, शॉर्ट नोट्स की क्या स्टाइल होती है, क्या कैसे बनाती हैं आप शॉर्ट नोट्स? कोई बच्चा अगर जानना चाहता है तो उसको क्या इंक्लूड करना चाहिए शॉर्ट नोट्स के अंदर? सर, शॉर्ट नोट्स में सबसे पहले तो जो भी मतलब जैसे कि मैं ये करती थी कि कोई क्वेश्चंस अगर सॉल्व करा, उसमें कुछ अगर हम्म। नया कॉन्सेप्ट आया, तो हम्म। वो मैं एक अपना एक लाइन लिख लेती थी कि हाँ, ये वाला क्वेश्चन में इस तरीके का कॉन्सेप्ट बना है, और साइड में वो एग्जाम्पल भी लिख देती थी कि ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट था। एक तो ये वाली चीजें कवर करती थी। एक फॉर्मूलाज, जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज है जिनमें मैं हम्म। शायद बार बार मिस्टेक कर रही हूँ या मुझे याद नहीं रह रहे हैं, वो वाले मैं इंक्लूड करती थी। प्लस जैसे हम्म। कि आपकी क्लास कंप्लीट हुई, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे में जो भी मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लगते थे कि ये वाला इंपॉर्टेंट, एक तो ये हो गया प्रूविंग भी है साथ में, ये भी है वो हम्म। भी है, उन सबको एक्सक्लूड करके जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होती थी वो मैं अपने शॉर्ट नोट्स में इंक्लूड कर लेती थी। ओके। अच्छा, जो भी स्टूडेंट्स अभी जून 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या दिसंबर 2025 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपकी कोई 3 से 4 टिप्स उनको आप देना चाहते हैं कि यार ये तुम करो, तुम्हारा भी हो जाएगा, मैंने भी ये किया? सर, सबसे पहले तो मैंने ना ये चीज ट्राई करी कि मैं जब पार्ट बी के अब क्वेश्चंस लगाती हूँ ना, तो एक बारी में चलो आपने एक ऑप्शन टिक करा, आप आगे बढ़ गए। लेकिन बाद में आपको ये पता होना चाहिए कि बाकी के 3 क्वेश्चंस भी, 3 ऑप्शंस भी आपके क्यों डिस्कार्ड हुए हैं, और वो भी हम्म। रीजनिंग आपको आनी चाहिए। तो मैंने ये एक तो स्टार्ट किया
कि हम पहले क्या करते थे कि बस एक ऑप्शन टिक करा, आपको पता चल रहा है क्वेश्चन देखे कि हाँ ये ऑप्शन ठीक है, आप आगे बढ़ गए। लेकिन अगर वही क्वेश्चन फिर पार्ट सी में आ गया तो इससे आपकी एक तो कॉन्सेप्ट भी बिल्डिंग होगी। और अगर आप पार्ट सी से नहीं डरेंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्क्स जो बनते हैं वो पार्ट सी से ही बनते हैं आपके ज्यादातर। जी बिल्कुल। एक मुझे लगता है कि मॉक टेस्ट सीरीज से नहीं डरना चाहिए बिल्कुल भी। मॉक टेस्ट सीरीज सबसे ज्यादा लगाइए, उसके लिए प्रॉपर बैठ के 3 घंटे दीजिए उसको। और जितनी आपकी स्ट्रैटेजी बिल्डअप होगी उतना ही अच्छा रहेगा। आपको ये नहीं लगेगा कि आप एग्जाम में गए हो और आपको कुछ नया करना पड़ रहा है। आपको लगेगा कि हाँ ये चीज मैंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखी है, ये स्ट्रैटेजी ऑलरेडी मेरी प्रिपेयर्ड थी, मुझे बस ये अप्लाई करनी है। तो आपको जी कोई चीज नई नहीं लगेगी, ये नहीं लगेगा कि टाइम मेरा जा रहा है, मेरा टाइम नहीं बन पा रहा है। तो ये चीज एक तो देखनी चाहिए। और क्वेश्चंस की जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं उतनी ही, मतलब उतनी करो। मतलब मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा इसके अंदर CSIR नेट का हो गया या फिर कोई भी कॉम्पिटिटिव पेपर हो गया, उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस इज द मेन। क्योंकि हमें अप्रोच यस। तभी आएगी जब हमें प्रैक्टिस हम जितनी करते जाएंगे। मैं थ्योरी यही हमारी करता हूँ बिल्ट शिखा होती जी, है। मैक्सिमम क्वेश्चन प्रैक्टिस ही कराता हूँ क्लास के अंदर, यस वही सर, चलता है। यस सर, यस सर, यस सर, उसी जी, से ही हमारे क्योंकि सर अल्टीमेटली कंसेप्ट तो बिल्ड वहां पे होता हमें अप्लाई करने हैं ना, वहां पे है। क्वेश्चंस जी पे हमें थ्योरीज अप्लाई करनी है, तो उस चीज की हमारे को प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो जी। यही अच्छा, रहेगी मेरी टिप्स। आपने ऐसा कौन सा सब्जेक्ट मुझसे पढ़ा जो आपको लगता है कि सर मजा आ गया, ये सब्जेक्ट मेरे को लाइफ टाइम याद रहेगा, मैंने आपसे ये मतलब कौन से ऐसे सब्जेक्ट आपको मुझसे अच्छे लगे? सर एक तो कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेरा पहले बहुत ही बुरा था, मेरे को नहीं जी समझ आता था। तो आपने जिस तरीके से उसको बड़ी सिंपल सिंपल तरीके से पढ़ाया, तो वो हम्म। मेरे लिए बहुत ही इजी हो गया। इनफैक्ट बाद जी में भी, मतलब बच्चे पूछते थे अरे ये इतना कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, ये कैसे होएगा, मेरे को बहुत ही इजी लगते थे कि अरे यार ये तो मतलब सर ने हम्म। इसके ट्रिक्स बता रखे हैं, ये बता रखा है। तो जी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस मेरे को बहुत इजी लगा। फिर उसके बाद लीनियर अलजेब्रा मेरा ठीक है, पहले ठीक है अच्छा था, बट मुझे आपसे थोड़ा सा और, मैं ना जल्दी नहीं सोच पाती थी लीनियर अलजेब्रा के हम्म। क्वेश्चंस। तो हम्म। मुझे आपसे बहुत ज्यादा ट्रिक्स पता चली कि लीनियर हम्म। अलजेब्रा के बारे में किस तरीके से हम सोच सकते हैं, किस तरीके से राइट। क्वेश्चंस हम कर सकते हैं। मिनिमल पॉलिनोमियल्स के ऊपर मुझे थोड़ा जी सा पता चला कि क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वो निकालना पड़ जाता है मिनिमम पॉलिनोमियल, बट नहीं पता चलता कि क्या आएगा। तो उसके ट्रिक्स मुझे बहुत अच्छे लगे आपके। अप्लाइड का पोर्शन में मैंने ज्यादातर आपसे ही कवर किया है। जी। तो सर, यस सर। चलो, एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि आपने बीएससी डीयू से करी और आप डीयू से पीएचडी कर रही है, क्या डीयू के स्टूडेंट्स हमारे यूट्यूब चैनल को रेफर करते हैं बीएससी में? आपने पढ़ा यस है? सर डेफिनेटली, यस सर डेफिनेटली। पढ़े हैं हमने LPP के सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स होते थे वो भी पढ़े हैं। अभी भी मैं इनफैक्ट आपके यूट्यूब चैनल्स देखती हूँ। तो सर मुझे तो हम्म। लगता है BSc के स्टूडेंट्स हो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के हो, तो आपकी वीडियोस तो काफी हेल्पफुल होती ही हैं उनके लिए। जी चलो अरिशिका जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और मैं आपके घर वालों को शुभकामनाएं देता हूँ, और आप जीवन में ऐसे ही आगे बढ़ें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। फिर कोई ऐसी बड़ी उपलब्धि हासिल करेगी तो मैं फिर आपको बुलाऊंगा मेरे प्लेटफॉर्म पे। वंस अगेन आपका बहुत बहुत स्वागत। और लास्ट में कोई क्लोजिंग मैसेज आप देना चाहती हैं? सर क्लोजिंग में मैं सिर्फ मतलब अपने पेरेंट्स को थैंक यू बोलना चाहूंगी। उन्होंने काफी मेरे को सपोर्ट किया, बहुत ही मोटिवेटेड किया। मैं कई बार डीमोटिवेट भी हो जाती थी, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आते थे, तो वो मोटिवेट करते थे कि नहीं करो, तुम होएगा तुमसे, तुम्हारे अंदर कैलिबर है। कई बार मुझे नहीं लगता था कि मेरे अंदर इतना कैलिबर है जितना उनको लगता था। प्लस सब मैं टीचर्स को भी, सब जितने भी मेरे थे उनको भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी। मुझे लगता है कि टीचर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर वो आपको डांट भी रहे हैं ना, तो भी आपकी भलाई के लिए ही डांट रहे हैं। कई बार हमें लगता है कि मतलब हमें गुस्सा आ जाता है कि अरे ऐसे कैसे बोल दिया टीचर ने, लेकिन मुझे मैं लगता है क्लास कि में बहुत उनकी कोई डांटता हूँ गलत बेटा। इंटेंशन नहीं होती। यस सर उसी से रिलेटेड मैं बोल रही हूँ कि आप डांटते हैं, बट सर वो गलत नहीं होता है, वो हमारे सही के लिए ही होता है। कई बारी कि आप हमारी गलत इंटेंशन से नहीं बोलते हैं आप किसी बच्चे के लिए। तो जी उस चीज को समझिए। तो सब मेरा तो यही होगा लास्ट में कि अपने आप को स्टे मोटिवेटेड, अपने आप को मोटिवेटेड रखिए कुछ ना कुछ इस तरीके से। और पॉजिटिविटी अपने आसपास ना पॉजिटिव लोगों को रखिए कि जो आपको मोटिवेट करते रहे, जो आपको बताते रहे कि आप कर सकते हो। डीमोटिवेट लोगों से थोड़ा सा हमें हटके रहना नेगेटिव चाहिए। लोगों से हमेशा दूर रहिए। यस यू यस राइट। सर, यस सर। थैंक यू शिखा जी, गॉड ब्लेस यू। एंड फिर मिलते हैं। और कोर्स की प्राइस मैं बता ही चुका हूँ,
बहुत नॉमिनल प्राइस पे हम लोग कोर्सेज दे रहे हैं, जहाँ पर लाइव रिकॉर्डेड पीडीएफ, डीपीपी, टेस्ट सीरीज सब कुछ मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे जो स्टूडेंट आईआईटी की तैयारी कर रहा है उसको 2 बार कोर्स कराने वाला हूँ। एक बार क्रैश कोर्स होने वाला है, सीएसआई नेट का क्रैश कोर्स भी बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। बस एक बार एग्जाम डेट मुझे पता पड़ जाए, उसके बाद मैं क्रैश कोर्स भी चालू कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी एंड दीज आर द कॉम्बैट सीरीज। अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो भैया शुरू कर दो, हमारे लिए काफी अच्छा है। सुन रिकॉर्डेड कोर्स भी अवेलेबल, आप चाहते हैं तो रिकॉर्डेड कोर्स भी ले सकते हैं। सुन जनरल एप्टीट्यूड का कोर्स भी हमारा अवेलेबल है। बाकी हमारे बुक्स है जो कि आप ले सकते हैं। ये हमारा टेलीग्राम में ज्वाइन कर लीजिए, क्लासेस की अपडेट्स मिलती रहती है। और ये हमारा ऐप है जो कि एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।